प्रभु के लोगों, जैसे याबेज ने प्रार्थना करी थी, वैसी ही आइए हम अभी इसी पल एक साथ मिलकर अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, आज मैं तेरे पास उसी तरह आता हूँ जैसे याबेज आया था, टूटे हुए दिल के साथ, लेकिन उम्मीद और भरोसे से भरा हुआ। मैं जानता हूँ कि मेरी पहचान मेरे नाम या मेरे बीते हुए समय से नहीं है, बल्कि तेरे प्रेम और तेरी योजना से है। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझसे सचमुच की आशीष मांगता हूँ, ऐसी आशीष जो सिर्फ धन या दौलत में नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति में हो। ऐसी आशीष जिसमें मेरा दिल तेरे करीब रहे, मेरी सोच साफ हो और मेरे हाथ वही काम करें जो तुझे पसंद हो। तू जानता है प्रभु, मैंने कितने कठिन पल देखे हैं, कितनी बार मैंने हार मानने का सोचा, लेकिन मैं मानता हूं कि तेरे एक शब्द से अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। तेरी आशीष मेरे जीवन के हर कोने में भर दे, मेरे घर में, मेरे रिश्तों में, मेरे काम में और मेरी आत्मा में। मुझे तेरे प्रेम से इतना भर दे कि मेरे अंदर का हर डर, हर कमी और हर दर्द दूर हो जाए। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरी सीमाएं बढ़ा दे, सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि मेरी सोच की, मेरे सपनों की और दूसरों की सेवा करने की क्षमता की। मुझे ऐसे अवसर दे जहां मैं तेरे प्रेम का गवाह बन सकूं, जहां मेरी मौजूदगी से लोगों को शांति मिले, हिम्मत मिले और उम्मीद मिले। प्रभु, मेरी सीमा सिर्फ मेरे आराम के घेरे तक ना रहे। मुझे वहां ले जा जहां तेरा काम अधूरा है, जहां तेरे नाम की जरूरत है। मेरी जुबान को तेरे पवित्र संदेश का साधन बना, मेरे हाथों को मदद का जरिया बना और मेरे दिल को दया से भर दे। जैसे तूने याबेज के जीवन में असंभव को संभव किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी कर। मुझे ऐसे स्वप्न दे जो मेरी इच्छा से पूरे ना हो, लेकिन तेरी मर्जी से पूरे हों। हे प्रभु, मैं तुझसे यही मांगता हूं कि तेरा हाथ हर समय मेरे साथ रहे। जब मैं सही रास्ते पर चलूं, तू मुझे आगे बढ़ा। जब मैं भटक जाऊं, तू मुझे वापस बुला। जब मैं थक जाऊं, तू मुझे सहारा दे। मुझे याद दिलाता रहा कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं। तेरा हाथ मुझे उस तरह थामे जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे का हाथ थामता है। गिरने से पहले उठा ले, अंधेरे में रास्ता दिखा दे और मुश्किलों में संभाल ले। पिता, तेरा हाथ मेरे जीवन का सुरक्षा कवच बने। जब तू मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि तूने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू मुझे हर बुराई से बचा, दिखाई देने वाली और अदृश्य बुराई से। वो बातें जो मेरे मन को बिगाड़ सकती हैं, वो लोग जो मुझे गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, और वो हालात जो मेरे दिल को कठोर बना सकते हैं। मुझे उस हर चीज से दूर रख जो मुझे तेरे प्रेम से दूर करे। मेरे विचारों को पवित्र रख, मेरी नजर को साफ रख और मेरे दिल को कोमल रख। मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं पाप का विरोध कर सकूं, और ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरी इच्छा में चलना चाहे। पिता, मैं जानता हूं कि मेरे अतीत में कुछ ऐसे पन्ने हैं जिन्हें मैं फाड़ देना चाहता हूं, लेकिन आज मैं उन्हें तेरे हाथ में देता हूं। तू उन पन्नों को अपनी दया से फिर से लिख। जहां रोना था वहां खुशी डाल, जहां हार थी वहां जीत डाल, और जहां अंधेरा था वहां तेरी रोशनी फैला दे। हे प्रभु, मैं तुझसे यह नहीं मांगता कि तू मेरी योजना पूरी करे, बल्कि मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपनी योजना में शामिल कर, क्योंकि तेरी योजना हमेशा अच्छी, सही और उत्तम है। तेरे रास्ते मेरे रास्तों से ऊंचे हैं और तेरे विचार मेरे विचारों से बेहतर हैं। मुझे वो काम दे जो तेरे दिल के करीब है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, भूखों को खाना देना, दुखियों को ढांढस देना और अंधेरे में रोशनी बनना। पिता, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन तेरी शक्ति, तेरे प्रेम और तेरी दया की गवाही बने। जब लोग मुझे देखें तो वे तेरी आशीष देखें। जब वे मेरी टेस्टिमोनी सुने तो उन्हें तेरी महिमा सुनाई दे। जब वे मेरे जीवन का बदलाव देखें तो उन्हें लगे कि सचमुच परमेश्वर जिंदा है और काम कर रहा है। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरी प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद कि तू मेरे भले के लिए काम करता है, भले ही मैं अभी उसे देख ना सकूं। मुझे भरोसा है कि जिस तरह तूने याबेज की प्रार्थना का उत्तर दिया, वैसे ही तू मेरी भी देगा। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूं। आमीन।